Hello everyone. In this presentation, we are see chapter number 4 of computer graphics is windowing and clipping, and we learned a subtopic line clipping algorithms. So now let's start with the introduction of windowing, clipping and viewport concept. Okay. Typically, graphics package allow the user to specify which part of the scenes is to be displayed. As seen this image, only part of this, only part of this rectangular image a user want to display. So it is possible by using windowing viewport transformation. So the process of selecting a part of real world scenes to display in some device is called a windowing. Okay, and clipping window is a rectangular window against which visibility of scenes object is tested. ओके, इसका मतलब क्या है कि यूज़र को इस इमेज में से सिर्फ इतना ही पार्ट क्या करना है, रेक्टेंगुलर पार्ट डिस्प्ले करना है. ओके, सो बाय विंडोइंग यूज़ करके हम ये क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. विंडोइंग मीन्स व्हाट, तो हमें यहाँ पे क्लिपिंग विंडो क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, जो क्या होता है, रेक्टेंगुलर पार्ट होता है. एंड बाय यूजिंग क्लिपिंग करके हम किसी अदर डिवाइस पे हमें जो इमेज का सीन्स, इमेज और सीन का जो पार्ट चाहिए जितना उतना हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं. ओके, अब देखते हैं कि what is window viewport transformation. Okay, so the process of mapping the part of world coordinate scenes to the device coordinate is referred to a viewing transformation or window view transformation or windowing transformation. Okay, तो ये जो विंडो व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है, मैप करती है पार्ट ऑफ द वर्ड कोऑर्डिनेट टू द डिवाइस कोऑर्डिनेट. राइट, तो अभी ये वर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, तो वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है द स्पेस इन विच एप्लीकेशन मॉडल इज डिफाइंड. ओके, or a scenes made up collection of the object specified in world coordinate. Okay, तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे ये जो स्पेसिफाई किए हुए हैं, यहाँ पे जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको. ओके, ये जो है 2D प्लेन है. ओके, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे एक इमेज है. ओके, तो ये 1, 2, 3 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, वर्ड कोऑर्डिनेट्स है. ओके, अ सीन्स इज अ मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. राइट, नाउ सो एग्जैक्टली हम यहाँ पे इस स्लाइड में देखने वाले हैं कि विंडो का मतलब क्या है. ओके, सो यहाँ पे देखो, the rectangle defining the part of the world we wish to display. ओके, इस फिगर में हमें सिर्फ इतना ही पार्ट क्या करना है, डिस्प्ले करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इतने ही रेक्टेंगल पार्ट को हम क्या करेंगे, क्लिप करेंगे, और इसे क्या बोला जाता है, विंडो बोला जाता है. when we display a scenes, only those object within a particular window are be display. Okay, so इस डायग्राम में आप देख सकते हो
ये पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर विंडो पार्ट हमने क्या कर दिया, क्लिप कर दिया। ओके, क्लिप करने का मतलब क्या है, कट कर दिया। तो हमें सिर्फ इतना ही पार्ट जो है ओके विंडो का, वो आपके आउटपुट डिवाइस पे क्या करेगा, दिखाई देगा। ओके, इसे क्या बोला जाता है, व्यू पोर्ट बोला जाता है। यहाँ पे लिखा है देखो, द रेक्टेंगल विद इन अ सीन्स विंडो डिफाइनिंग वेयर द image will be appear. Okay, and display take a time we clip the everything outside the window. Understand? तो मीनिंग क्या है कि हमें ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें इतना ही पार्ट क्या है, ये विंडो जो पार्ट है रेक्टेंगुलर पार्ट, उसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। और उसके बाद जो आपकी लोकेशन पे आपको क्या करना है, उसे डिस्प्ले करना है, राइट। ओके, और जितना पार्ट कट किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उसे क्या बोलेंगे हम, व्यू पोर्ट बोलेंगे। ओके, now in this slide also you can see the world coordinates and viewport coordinates, right। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपकी क्लिपिंग विंडो है, ओके तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए लिखा है x w, x कोऑर्डिनेट इसलिए x, और w का मीनिंग क्या है, विंडो इज़ मिनिमम, ये पॉइंट कौन सा है, मिनिमम। उसके बाद ये x w मैक्स, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट है। ओके, ये मिनिमम है x कोऑर्डिनेट और ये मैक्सिमम है। सेम लाइक ओवर हियर, ये आपका y विंडो मिनिमम पॉइंट आएगा और ये आपका वाई डब्ल्यू मैक्सिमम पॉइंट आएगा। अभी इस सीन में सिर्फ इतना ही पार्ट जो है हमने क्या किया है, क्लिप किया है। ओके, सो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लिपिंग विंडो बोलेंगे, राइट। और यहाँ पे वो क्या हुआ है, क्लिप करके उतना ही पार्ट, क्लिपिंग पार्ट यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, तो उसे हम व्यू पोर्ट बोलेंगे। और इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे भी लिखा है देखो, x कोऑर्डिनेट के लिए लिखा है एक्स वी, वी का मतलब क्या है, व्यू पोर्ट मिनिमम पॉइंट, यहाँ पे एक्स वी मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे वाई वी मिनिमम पॉइंट एंड वाई वी मैक्सिमम पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे आप मैपिंग देख सकते हो कि कैसे विंडो टू व्यू पोर्ट मैप हुआ है। ओके, यू कैन सी ओवर हियर, ओके, इज द डायग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट, वीविंग बेसिकली पाइपलाइन है क्या। ओके, सो Windows define what to be displayed from the scenes and view defines where it to be displayed on the screen, right. The process of mapping a part of the world coordinate scenes to device coordinate is referred to the viewing transformation. Okay, so we can define these scenes by creating an object with the actual dimension, is called modeling coordinates, or you can also say the local coordinates or master coordinate. Okay, and once the object is designed, it is placed as appropriate position, okay, in a scenes using the world coordinate. The scenes may be displayed on a different device, so it must be mapped to the proper dimension to the render it properly. So
world coordinate is converted into the weaving coordinate, and this weaving coordinate then normalized in normalized coordinate. This makes the system independent of the various display device, right? And after this normalized coordinate can be easily scaled to the fit any size of the display by multiplying it with the proper scaling factor that is known as a device coordinate. ओके, सो पहले क्या होता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, ओके, वो उसके डायमेंशन जो होते हैं वो मॉडलिंग कोऑर्डिनेट में होते हैं, राइट. आफ्टर दैट उसे कन्वर्ट किया जाता है एज अ ऑब्जेक्ट डिज़ाइन, ओके, इनटू द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट. देन वर्ल्ड कोऑर्डिनेट कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू द वीविंग कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग द क्लिपिंग. आफ्टर वीविंग कोऑर्डिनेट, ओके, it normalized it by using the propagations, okay, and after that it will be converted to the device coordinate. तो ये आपकी क्या है, वीविंग पाइपलाइन है, ओके. तो इस तरह आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या किया जाता है, हर एक प्रोसेस में, ओके, कोऑर्डिनेट उसके चेंज होते, फाइनली वो डिवाइस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है और डिवाइस पे डिस्प्ले होता है, ओके. नाउ व्हाट इज़ एग्जैक्टली क्लिपिंग? सो बेसिकली क्लिपिंग refers to the remove of part of the scenes. ओके, हमने देखा पहले सीन्स में कि जो हमें पार्ट चाहिए था वो हमने क्या कर दिया, उस इमेज से रिमूव कर दिया और यू कैन से एडिट किया, ओके. एनी प्रोसीजर विच आइडेंटिफाई दैट पोर्शन ऑफ अ पिक्चर विच इज़ आइदर अ इनसाइड और आउटसाइड अ रीजन इज़ रेफर टू द क्लिपिंग एल्गोरिदम और अ क्लिपिंग, right. So the region against which an object to be clipped, it's called a clipping window. और वो clipping window कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है. So exactly window क्या है, it is a selected area of the picture. तो ये जो clipping है, ओके, क्लिप करना मीन्स क्या करना, कट करना. तो इस क्लिपिंग के 3 टाइप्स है, पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग एंड पॉलीगॉन क्लिपिंग, ओके. तो हमारे सिलेबस में लाइन क्लिपिंग से स्टार्ट है, तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ अ लाइन क्लिपिंग. सो बेसिकली इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी विंडो है, ओके, रेक्टेंगल में, राइट. और यहाँ पे क्या है, लाइंस है. अभी लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम अप्लाई होने के बाद जितने लाइंस विंडो में है उतने ही लाइंस हमें क्या करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, ओके. बाकी लाइंस जो है वो क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, ओके. तो लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम के बाद आफ्टर क्लिपिंग, ओके, आप देख सकते हो ओनली 3 लाइंस विल बी डिस्प्ले इन दिस विंडो. बाकी के जितने भी लाइंस थे वो क्या हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो विंडो के क्या है, बाहर है, ओके. सो ये जो लाइन क्लिपिंग है उसके 4 टाइप्स है एल्गोरिदम के. फर्स्ट वन इज़ अ कोहेन-सदरलैंड क्लिपिंग एल्गोरिदम, सेकेंड इज़ अ मिड पॉइंट सब डिवीजन, थर्ड इज़ अ Cyrus-Beck, and the fourth one is a Link-Barsky.
सो पहले स्टार्ट करते हैं हम कोहेन-सदरलैंड. ओके, सो तो Cohen-Sutherland is a 2D line clipping algorithm, and the main advantage of this algorithm is reduce the number of the line intersection that must be calculated in scan conversion approach. Okay, so in this algorithm the space is divided into the region based on a window boundaries. आप देख सकते हो ये एक विंडो है और ओके ये जो है एक स्पेस है और इस स्पेस को क्या किया है, डिवाइड किया है इन द बेस्ड ऑन विंडो. तो ये जो है आपकी विंडो है. ओके, और दिस इज़ वन इज़ अ अदर रीजन्स, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस 9 रीजन्स क्या है, 9 रीजन्स में डिवाइड किया है. ओके, नाउ ईच रीजन हैज़ अ यूनिक 4 बिट रीजन कोड. हर एक को एक यूनिक कोड क्या किया है, असाइन किया हुआ है. रीजन कोड इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द रीजन्स विद द रिस्पेक्ट टू द विंडोइंग. ओके, अभी ये रीजन्स कोड क्या है, ओके वो कैसे स्पेसिफाई किए हैं. तो देखो ये रीजन्स कोड ऐसे लिखे हुए हैं. फर्स्ट आएगा अबाव, सेकेंड बिलो, देन राइट एंड देन लेफ्ट. मीन्स दिस वन इज़ अबाव, सेकेंड इज़ अ बिलो, थर्ड इज़ अ राइट एंड फोर्थ वन इज़ अ लेफ्ट. तो ये जो है रीजन कोड ये हर एक को क्या है, अप्लाई होता है. ओके, सो ये मेरी बेसिकली क्या है, विंडो है, राइट. ये क्या है आपका टॉप है. ओके, ये आपका ये बॉटम है, राइट. तो ये आपका टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट. ओके, and this one are the middle ones. तो जो भी लाइन विंडो में होगी वही क्या होगी, डिस्प्ले होगी. बाकी लाइंस क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे. सो यहाँ पे देखो हमें ये फॉलो करना है. ये जो डायग्राम्स दी है देखो यहाँ पे ये यहाँ पे विंडो क्या की हुई है, मिनिमम विंडो है y(x) के लिए और यहाँ पे मैक्सिमम विंडो है y(x) के लिए. तो बिट जनरेट होंगे. बिट 0 when x is less than x minimum. Bit 1 generated when the x greater than x max. Then bit 2 when y is less than y min, and bit 3 is y greater than y max. Okay, so इस पर्टिकुलर विंडो पे डिफरेंट केसेस है. वो केसेस हम देखते हैं. तो केस नंबर 1, both the end points are inside the window, so no clipping is needed. अब केस 1 देखो, यहाँ पे क्या अंदर विंडो के अंदर क्या है, पर्टिकुलर लाइन है, 2 पॉइंट्स है. ओके, तो यहाँ पे हम कोई भी क्लिपिंग नहीं करेंगे. नाउ सी केस सी, इफ़ बोथ द एंड्स आर आउटसाइड देन द लाइन इज रिजेक्टेड. अभी यहाँ पे देखो सी डायग्राम में ये पूरी लाइन विंडो के बाहर है तो वो क्या होगी, रिजेक्टेड होगी. लेकिन आप देख सकते हो केस बी और केस डी. ओके, जहाँ पे क्या है, अ पार्ट ऑफ द लाइन इज़ पार्शली इनसाइड द विंडो देन द वन आउटसाइड लाइन इज क्लिप्ड. बी और डी में आप देख सकते हो कि ये लाइन जो है
आधी जो है अंदर है विंडो के और आधी बाहर है, तो जो बाहर वाला पार्ट है लाइन का वो क्या होगा, क्लिप्ड होगा। ओके, और यहाँ पे जो डी केस है वहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे, ओके, विंडो के अंदर वही दिखाई देगी, बाहर के 2 पॉइंट जो है लाइन के वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, केस आती है, तो उस लाइन को पार्शियली बोला जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे पर्टिकुलर जो पार्शियली है लाइंस, उसके साथ हमें क्या करना है, कुछ ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो फिर से हम ये केस देखते हैं प्रॉपरली। ओके, सो केस 1 इज़ वेरी इजी, लाइन्स इनसाइड द विंडो, नो क्लिपिंग। केस 2, लाइन आउटसाइड द विंडो, टेक एंड ऑपरेशन ऑफ द outcourse of the end points of the line. If answer of AND operation is non-zero, means line is outside the window and hence discard those line. Means जो भी हमारे रीजन कोड है उसे हमें AND ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आंसर क्या आ गया, नॉन ज़ीरो आ गया, ओके, तो हमें उस पर्टिकुलर लाइन को क्या करना है, कट कर देना है। केस 3 में क्या है कि लाइन क्या है, पार्शली इनसाइड है। ओके, तो ऐसे लाइन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, दो जो आपके रीजन कोड है उसमें एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपका आंसर पर्टिकुलर लाइन का 0 आता है, ओके, तो उतनी ही लाइन क्या होगी, विजिबल होगी, और बाकी लाइन क्या होगी, क्लिप हो गई। ओके, तो थर्ड केस यहाँ पे लिखी गई है इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दोज लाइन्स विद द एज ऑफ द विंडोज़। तो हमें पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, जो लाइन क्या होगी, पार्शली होगी। वी कैन use the region code to determine which windowing boundaries should be considered for intersection. ओके, इंटरसेक्शन करने के बाद हमें उसके क्या करने हैं, रीजन कोड फाइंड आउट करने हैं। एग्जाम्पल, रीजन कोड 1000, देन द लाइन इंटरसेक्ट विद अ टॉप बाउंड्री एंड फाइंड द इंटरसेक्शन विद दैट बाउंड्री ओनली। ओके, चेक अदर एंड ऑफ द लाइन टू गेट द अदर इंटरसेक्शन। तो अगर दूसरा पॉइंट भी मिल रहा है इंटरसेक्शन का, तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 2 रीजन कोड हमें क्या करने पड़ेंगे, एंड ऑपरेशन वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। एंड अगर आंसर आपका आता है 0, तो वो पर्टिकुलर लाइन इनसाइड क्या होगी, विंडो होगी। ओके, तो जब भी पार्शली हमें चेक करना है लाइन, तो हमें इंटरसेक्शन उस लाइन के फाइंड आउट करके 2 रीजन कोड को एंड ऑपरेशन करके आंसर अगर 0 आता है, ओके, तो वो पर्टिकुलर लाइन क्या है, इन विंडो, इनसाइड द विंडो, तो वो लाइन क्लिप नहीं होगी। तो ये है आपका 3 केसेस ऑफ कोहेन-सदरलैंड। नाउ देखते हैं इसका एल्गोरिथम क्या है। ओके, सो फर्स्ट रीड 2 ends of the line, say P1 x1 y1 and P2 x2 y2। ओके, 2 लाइन के क्या है, 2 एंड पॉइंट्स है। ओके, रीड द 2 corner of the window, left to top and right to bottom, right? Assign the region code to the end of the कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P1। आपको कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, रीजन कोड क्या करने हैं, असाइन करने हैं, जो हमने पहले ही यहाँ पे बिट क्या किए हैं देखे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट बिट 1 करना पड़ेगा, सेट बिट 2 करना पड़ेगा, सेट बिट 3 करना पड़ेगा, सेट बिट 4 करना पड़ेगा। मीन्स जो पहला विंडोइंग का रीजन कोड के साथ डायग्राम किया था वो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा।
उसके बाद स्टेप नंबर 4, अप्लाई द विजिबिलिटी चेक ऑन दी लाइन। हमें विंडो के अंदर कितनी लाइंस है और बाहर कितनी लाइंस है वो देखनी पड़ेगी। ओके, विजिबल है। आफ्टर दैट, if there is any partial line is visible, then if region code of the both the endpoints are non-zero, find the intersection point P1 and P2 with a boundary edges by checking the region codes. Okay, if the region code of any one endpoint is non-zero, then find the intersection P dash or P2 dash with the boundary of edges. If there is a partially line is visible, then these two rules will be applied on that particular line. After that, divide the line segment considering the intersection point, means doing the finding the intersection point, do the AND operation over that particular point, and then draw the line segment. ओके, तो जो भी लाइन इंटरसेक्शन करके क्लिप करके आई है ओके विंडो में, वो लाइन को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और आपका जो एल्गोरिदम है यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो लाइक दिस ये कोहेन-सदरलैंड ओके एल्गोरिदम जो है वो रीजन कोड ओके 9 जो 9 स्पेस जो है 9 पार्ट में डिवाइड किया है और हर एक को क्या दिया है, रीजन कोड दिया है, और जो 3 केसेस है हम लोगों को क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। अगर लाइन होती है विंडो के अंदर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आउटसाइड होती है तो ऑफ कोर्स वो रिजेक्ट होनी ही वाली है, क्लिप्ड होनी ही वाली है। लेकिन विंडो के अगर ऊपर लाइन आती है तो उसके लिए हमें इंटरसेक्शन ओके क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करके एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम कोहेन-सदरलैंड लाइन एल्गोरिदम ही देखेंगे, और लेक्चर में एक प्रॉब्लम जो है वो इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।